मम्मी से बात करनी पड़ेगी, शायद वही कोई कलाकारी सुझा दे। बोल राशि। मम्मी, पता नहीं इस पहाड़ जैसे संदूक के अंदर ना है क्या। वैसे मैंने अपनी तरफ से कलाकारी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सारी मेहनत बेकार। और मम्मी, इस दोषी का चरित्र ना तो मेरे समझ में ही नहीं आता। कभी कभी लगता है जैसे मीठी गोल पापड़ी, लेकिन दूसरे ही पल ऐसे रंग बदलती है जैसे पहचानती ही नहीं। मम्मी, और एक बात बताऊं, आज तो वो अपनी कोयली से यानी हमारी कागड़ी से ये पूछ रही थी कि अहम की बहू अच्छी या जिगर की। तो शू जवाब पर कागड़ी है। जैसे माँ वैसी ही दीकरी। कागड़ी कह रही थी कि एक धूप है तो दूसरी छांव। हाय हाय, अब बात समझ में आई। इस दोषी के चक्कर में ही अहम गोपी को यहाँ से लेकर गया है। मम्मी, मैं कुछ समझी नहीं, जरा समझा के बताइए ना। उस कागड़ी ने ही अहम को कहा होगा कि जब तक नानी घर में है उसकी अपनी बहू इस घर में होनी जरूरी है। समझी गई? अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। गोपी आवे या जावे, तू तो बस उस दोषी पे नजर रख। हो सकता है कि वो ऐसा कोई कीमती खजाना संदूक में भर के लाई हो जो वो उसे दे जिससे वो खुश हो। चल हवे, तू उधर लग और मैं इधर किंजल के पीछे लगती हूँ। हवे शू बोलू दिकरा, किंजल और धवल की शादी करा के तो मैं ज्यादा ही खर्चे के नीचे दब गई। और देख, गोपी के चक्कर मैंने उस काम वाली को भी घर से निकाल दिया। मम्मी, ये सारी बातें छोड़िए ना। अरे वाह, मैं तेरी बातें सुनने के लिए कितना टाइम लगाती हूँ और तू 2 मिनट मेरी बातें नहीं सुन सकती। अच्छा, बताइए। हवे शू बोलू दिकरा, तेरी ननन को तो धूल से एलर्जी है, काम वाली को ही बुलाना पड़ेगा। वो तो साफ सफाई करने से रही, और वो काम वाली चुड़ैल बोलती है 200 रुपए ज्यादा दोगी तो ही काम पर आऊंगी। मारा तो करमच फूटी गया। वो महारानी कमरा बंद करके अंदर बैठी है और मैं यहाँ काम वाली के लिए रो रही हूँ। मम्मी, आप अपना ही अपना गाती रहेंगी या मेरे संदूक वाली समस्या का हल करेंगी? देखिए, आपकी प्रॉब्लम ना फिर भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही नानी यहाँ से चली जाएंगी वैसे ही अहम जी गोपी को आपके यहाँ छोड़ आएंगे। क्या? मम्मी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अच्छा, जय श्री कृष्णा। गोपी भाभी को वापस छोड़ाएंगे? यानी कि गोपी भाभी आए? राशि, तुम क्या कह रही हो? हाँ, मुझे लगता है अहम जी गोपी को इसलिए वापस ले आए हैं क्योंकि नानी की वजह से, है ना? मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि नानी जी तुम्हें बुला रही हैं। नानी मुझे बुला रही है? मैं अभी आई। अब ये किस बात पर पंचायत बैठी है यहाँ? आओ आओ, जिगर की बहू आओ। अच्छा हुआ तू आई। मुझे तुझसे और अहम की बहू से कुछ बात करनी है। और ये दोनों तुम्हारी सासुएं बैठी है ना, हेतल और कोयली, उनको मैंने गवाह के रूप में बुलाया है। अरे गोपी बेटा, जरा इस संदूक उठा के यहाँ रखो तो। राशि बेटा, तुझे तो संदूक को देख के पेट में गुड़गुड़ी हो रही होगी ना? लेकिन मैं पहले कुछ कहना चाहती हूँ। दिकरा, मैंने अपना सारा जीवन, अपने बच्चे, अपना परिवार, उनकी देखरेख और उनको पालने पोसने में लगाया और पल पल उन घड़ियों का खट्टा मीठा स्वाद भी चखा। यहाँ तुम जितनी भी स्त्रियां बैठी हो,
सभी इन यादगार पलों में जीती होगी। रही मेरी बात, आज मैं उम्र के उस चौखट पर खड़ी हूँ जहां पहुंचकर बाहर जाने का रास्ता ही नजर आता है और कुछ नहीं। 1 वर्ष पहले कोयलीना बापूजी मने छोड़ी एकली मूकीने चाल्या गया। मैंने सोचा इसके पहले कि मैं भी लंबी तीर्थ की यात्रा में निकल पड़ूं, उसके पहले अपनी कोयली के साथ कुछ दिन बिताऊं। माँ, और ये भी जान लूं कि तुम दोनों बहुएं कामकाजी और संस्कारी हो या नहीं, क्योंकि इस जिंदगी में मैं जो भी जमा पूंजी बचा रखी हूँ वो इस संदूक में संभाल के रखी है, और अब मैं ये किसी के हाथों सौंपकर निश्चिंत हो जाना चाहती हूँ। कोई वो जो इस मेरे खजाने को हिफाजत से संभाल सके। लेकिन कोयली, बीच में मत बोल। ये तेरे बहुए और मेरे बीच की बात है। नानी, वैसे इस संदूक में है क्या? इसमें बहुत कीमती सामान है, मेरी जीवन भर की तपस्या का फल। वो अमृत जो सागर के खारे पानी को भी पीने लायक बना देता है, और वो पानी भी कैसा, पीते रहो लेकिन खत्म ही नहीं होता है। तो यह है मेरी जीवन भर की पूंजी, कभी खत्म न होने वाला खजाना, जो जिसके पास भी रहेगा उसे जीवन भर कठिनाइयों का सामना करने में उसकी मदद करेगा। गोपी बहू, ऐसे क्या देख रही है तू? नानी जी, वो आप इस संदूक में इतना सारा खजाना, वो भी अकेले यात्रा करके आई, मतलब आपको डर नहीं लगा? नहीं। अच्छा तो ये बता, तेरी सास डरपोक है या बहादुर? चूहिया है या शेरनी? बता। बहादुर। यानी शेरनी। तो सोच ले, शेरनी की माँ क्या होगी? बब्बर शेरनी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप ये खजाना यानी कि ये संदूक ऐसी बहू को देना चाहती हैं जो योग्य हो और सर्वगुण संपन्न हो। हाँ, मेरी ये विरासत उसी के पास जाएगी जो अपने गुणों से मेरा मन भर दे और मुझे खुश कर दे। राशि, अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जाकर रसोड़े में देखो मणि क्या कर रही है। अब राशि बहन, वो कान्हा जी के वस्त्रों का काम हो गया है, तो रसोड़ी में आके मैं आपकी मदद करती हूँ। साथ